ओके तो 4.3 के अंदर तुम लोगों ने बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 4.3 चलिए भी क्वेश्चन गिवन अपने पास में कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468. Okay, if the difference of their perimeters is 24 meter, then find the sides of two squares. Okay, चलिए भी अपन बात कर लेते हैं। अपने पास में कोई भी दो स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो ये अपन ने कोई से भी दो स्क्वायर बना लिए। मान लो एक स्क्वायर ये हो गया अपने पास, और दूसरा स्क्वायर भी इधर बना लो, एक स्क्वायर मान लो ये हो गया। Okay. तो स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी एक साइड जो है उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं। लाइक ये जो अपना फर्स्ट स्क्वायर है, इसकी एक साइड जो है, वन साइड इज एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल मान लो, अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, ए, बी, कुछ भी मान लो, पी, क्यू, है ना, कुछ भी एज्यूम कर लो। मान लो जैसे मैंने एज्यूम किया कि लेट द वन साइड ऑफ, या फिर ऐसा बोले कि लेट द साइड ऑफ first square is x unit and the side length of second square is y, है ना। ये अपन ने एज्यूम कर लिया। ये रे बेटा ये वाली बात बेटा अच्छे से, ये साइड लेंथ अपन ने x एज्यूम किया और दूसरे वाले की साइड लेंथ को अपन ने क्या एज्यूम कर लिया, y एज्यूम कर लिया। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, अब अपन बात करना चाह रहे हैं, उसने क्वेश्चन में अपने को क्या बोला? क्वेश्चन में उसने बोला कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर ए, इसको ए स्क्वायर बोल दिया और इसको अपन ने बी स्क्वायर बोल दिया। तो अपन ऐसा बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज, साइड स्क्वायर होता है एरिया, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात बेटा से, और इसको अपन ने एक्स मीटर एज्यूम कर लिया, क्योंकि जो भी एरिया गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, वाई मीटर और एक्स मीटर एज्यूम कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर। क्लियर है वाली बात बेटा यहाँ तक अच्छे से? सिमिलर एरिया ऑफ स्क्वायर क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? ओके, इन दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो अपने पास कितना गिवन है बेटा? इनका एरिया अपने पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। इन दोनों का समेशन जो है वो कितना गिवन है अपने पास? दैट इज इक्वल्स टू, that is equals to 468 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। क्लियर है बेटा ये? okay. चलिए भी ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर सेकंड वो अपने को क्या कह रहा है? वो अपने को कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स। ओके, पेरीमीटर क्या होती है बेटा जी? साइड बाय साइड ये जो लेंथ होती है, जिस पॉइंट से चले साइड बाय साइड चलते जाओ और यहाँ तक पहुंच गए, ये इसकी क्या होगी? पेरीमीटर होगी। तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। मतलब अगर स्क्वायर के पेरीमीटर की अपन बात करें तो 4 टाइम्स साइड लेंथ होती है। तो क्या हो जाएगा? अभी इसकी पेरीमीटर कितनी हुई? 4x। इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 4y। इन दोनों का डिफरेंस, वैसा डिफरेंस किसके इक्वल गिवन है बेटा जी? 24 मीटर के इक्वल गिवन है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 4 जैसे कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 24। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 4 करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताइए जरा।
कोई भी x या y का वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करो, यहाँ से ऑब्टेन करो और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर डालो। तो मान लो यहाँ से अगर अपन x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा। ये ना बेटा यहाँ तक अच्छे से? Yes. ओके, ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 6 + y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 468। ओके, फिर बन जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको इक्वल टू इधर शिफ्ट करोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 468 और ये प्लस का 36। तो ये कितना हो जाएगा अभी, माइनस का रिमेनिंग रह जाएगा 2 3 4 432 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से कॉमन आकर ये 0 में शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये कितना हो जाएगा 216 इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या कर डालो, फैक्टर्स कर डालो और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो क्या आएगी। जैसे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो तो आ जाएगी इसकी साइड है और y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे अपन सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। तो 200 ये जो 16 है इसको फैक्टराइज कर डालो, ये हो जाएगा 10254 हो जाएगा कितना भी 2 से करोगे तो हो जाएगा 27। ओके, 3 से कर डालो ये कितना हो जाएगा अभी 9 और ये हो जाएगा 3 3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 4 8 27 8 और 27 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 6 × 2 12 और 12 और 18 हो रहा है ना, 12 एंड 18 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12 एंड 18 हो जाएंगे बेटा, है ना। तो देखिए ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 18y माइनस ऑफ 12y, क्योंकि 18 × 12 माइनस का 216 हो जाएगा और इसका डिफरेंस देख लीजिए आएगा माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया y प्लस 18, y कॉमन आया तो y प्लस 18 रहेगा, माइनस का 12 कॉमन आएगा तो हो जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का एक तो वैल्यू आया 12 और एक वैल्यू आया माइनस का 18। अब y क्या साइड लेंथ है तो साइड लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता, तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा बेटा। तो y का वैल्यू 12 आया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पे 12 करते x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x इज 18 एंड y इज 12। क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? Yes, sir. आया क्या समझ में बेटा ऋषभ? ओके बेटा सूर्यदेव सिंह प्रियांशी आया समझ में बेटा? Yes, sir. ओके चलिए भी इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो 4.3 4.4। जल्दी से बताइए बेटा। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? प्रियांशी युवराज ऋषभ 4.3 और 4.4 में कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताइए।
अरे बोलो बेटा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर है सर? यस सर, नो सर? बेटा प्रियांशी, सारे क्वेश्चन हो गए क्या 4.3 4.4 के? युवराज, नो सर। सारे क्वेश्चंस नहीं किए क्या? नो सर। क्यों नहीं किए बेटा? अच्छी बात तो है नहीं है। सर एक्चुअली मेरा स्कूल का क्लास असेसमेंट चल रहा है तो इसलिए पॉलिनॉमियल्स कर रही हूँ। बहानेबाजी तो चाहिए बेटा, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, बहाना तो होना ही चाहिए ना। सर सच में चल रहा है पॉलिनॉमियल्स। स्कूल के अंदर ये हो रहा है, क्यों? अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा है सर। अच्छे से समझ में आया था? यस सर। अब तो फिर उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है बेटा? तो इसका मतलब तो ये तो बिल्कुल बहानेबाजी हुई, और क्या हुआ? या तो ऐसा कोई बयान, चलो ठीक है टॉपिक पढ़ नहीं रखा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर तो क्या पता है, ऐसा सोच सकते हैं अपन। अच्छी बात तो है नहीं। देखो जल्दी बताओ भी, और किसी को कोई डाउट है तो इस टॉपिक के अंदर? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए, चलो ठीक है तो फिर। सब भी क्या कह रहे हैं बेटा? ऋषभ तुम माइक क्यों नहीं ऑन करते हो? चलिए तो फिर ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन ऐसा करेंगे, मंडे को शुरू करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको अपन नेक्स्ट, क्या बोला, 2 डेज की छुट्टी है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, छुट्टी तो रहेगी। सैटरडे और संडे अपना ऑफ रहता है, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी अब तुम लोगों का पेंडिंग जो भी वर्क है, जैसे 4.3 और 4.4 तुम दोनों ने नहीं किया होगा, मुझे पता है। युवराज ने भी नहीं किया बेटा, युवराज नहीं किया है ना? तो 4 क्या पॉइंट, सर? हाँ 4.3 और 4.4 दोनों पेंडिंग है बेटा तुम्हारे, शायद 4.2 भी नहीं किया होगा तुमने, या किए हैं? सर किया है, एक एक्सरसाइज की है सर। हाँ 4.1 एक ही तो की। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? तुम लोग करते क्यों नहीं हो? करते क्या हो दिन भर? हम्म? चलिए तो मुझे मंडे से पहले तुम्हारा जो भी फोर्थ एक्सरसाइज है ना, फोर्थ चैप्टर जो है ये कंप्लीट चाहिए। आ रही है बात समझ में? देखो बेटा, जैसे ही अपन लोगों को आज जितना भी होमवर्क किया है वो अगर आज के आज ही कंप्लीट कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में चाहे तुम लोगों को यहाँ पे थ्योरिकल पार्ट से कितना भी अच्छे से करवा देंगे, वो एक बार तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से नहीं उसको करके देखोगे सॉल्व, तो वो चीजें नहीं आ पाएंगी। कितनी बार तुम लोगों को एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं, क्योंकि देखने से ऐसे लगता है तुम लोगों को कि नहीं यार ये तो अभी अभी कर दूं, छुट्टियों का काम है ये तो मेरा, लेकिन इतनी इजी चीजें होती नहीं है ना। ऐसे तुम लोग जो हो घर पे मतलब खाना बनाते हुए सब लोगों को देखते ही हो, है ना? ऐसा लगता है कि क्या दिक्कत है, रोटी बेलनी तो है, बना देंगे रोटियां बनाने में क्या। लेकिन जब एक्चुअल में अपन खुद ट्राई करते हैं तब पता चलता है अपने को कि एक्चुअल कहानी अच्छा, पहले ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, फिर जाकर के एकदम ऐसे गोल मटोल बनेगी, नहीं क्या? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ
बेटा आदित्य तुम तो पूरी गोल बनाने लग गए लगता है। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ तुम तो रोटियां एकदम गोल बनाने लग गए ऐसा लग रहा है। कहने का मतलब होमवर्क पूरा कंप्लीट करते हो जो भी मिलता है तुम्हें। मेरे ना 4.4 बाकी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सबमिट कर दूंगा। ओके, तो वो कंप्लीट करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सब लोग क्लियर है सबको अच्छे से? यस यस सर। ओके, ताकि बेटा नेक्स्ट डे जो भी तुम्हारा डाउट हो वो नेक्स्ट डे डिस्कस हो जाए, तो वो सारी की सारी चीजें अच्छे से कवर अप हो जाए और फिर उसके बाद उसको फिर से करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी। और एक बार के लिए जो चीजें अपन ने ऐसे छोड़ दी ना, डाउटफुल रह गया अपना कोई भी टॉपिक जो है, वो हमेशा के लिए डाउटफुल रह जाएगा। वो चीजें फिर क्लियर ही नहीं हो पाएगी। पहली बार में जो चीजें स्ट्राइक कर जाती है, पहली बार में जो चीजें अपन कर लेते हैं वही होती है अपनी। वो फिर कभी भी करवा लो बोलिए अपने से। आ रही है बात समझ में? तो जो भी होमवर्क मिले तुम्हें वो एट द सेम टाइम करो। जैसे अभी क्लास ओवर होगी, क्लास खत्म होते ही उसके बाद में थोड़ा जो भी तुम्हें ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद फटाफट से वो होमवर्क निपटाओ। पहले थ्योरिकल पार्ट जो भी था तुम्हारा, तुम लोगों ने जो भी नोट डाउन किया कॉपी के अंदर, उसको अच्छे से समझो। फिर उसके जस्ट बाद जो भी तुम्हें होमवर्क मिला, जो भी क्वेश्चंस मिले उनको फटाफट करना। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा उसमें। ओके, और जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट डे डिस्कस हो जाएगा। बस इतना सही तो काम है। बेटा रिसर्च करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, देखो है ना, करना तो सब कुछ पड़ेगा, स्कूल का भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे तो अब तुम लोगों को ये स्कूल वाला बहाना ठीक है, स्कूल में तुम लोगों को कुछ अलग ही करवा रहे हैं क्या? हाँ, मैं कुछ अलग करवा रहा हूँ, स्कूल में कुछ अलग करवा रहे हैं, ऐसा चल रहा है क्या? हम लोग तुम्हें 11th पढ़ा रहे हैं और स्कूल में 10th पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा हो कि स्कूल के अंदर 9th पढ़ा रहे हैं, हम 11th पढ़ा रहे हैं और तुम्हें 10th का पढ़ना है, ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर बेटा 10th क्लास का वहां पे पढ़ाया जा रहा है, 10th क्लास का यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक तुम्हारा दो दो बार हो रहा है। उसमें तो तुम्हें ये होना चाहिए कि यार ठीक है, जो चीजें बाई चांस यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है वो वहां पे पूछो। कि जब जब भी टॉपिक रिपीट हो जाए, जैसे वहां पे जो टॉपिक हो गया वो टॉपिक अगर यहाँ पे चल रहा है तो उसके अंदर वहां पे जो भी तुम्हें डाउट आए थे वो यहाँ पे डिस्कस कर लो, कहाँ दिक्कत है। लेकिन वो तो तब होगा ना जब तुम ये बहानेबाजी छोड़ोगे। स्कूल वाले टीचर को भी तुम ऐसे कहते हो कि नहीं सर वो वहां पे वो कोचिंग वाले सर ने ऐसा दे दिया था तो इसलिए वो कर रहे थे तो सर ये रह गया, कि इधर का उधर तो नहीं चिपका रहे। सब पूरा है। चलो अच्छी बात है बेटा कि ये जगह का तो पूरा कंप्लीट किया। और चलिए चलो, तो ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर है तुम्हारा वो कंप्लीट सबमिट करना है। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। ओके चलिए बेटा जी, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, वैसे बढ़िया से। ओके।